बहुत सारे शख्स और शख्सियत का मैं इंटरव्यू करता हूं, नेता हो या अभिनेता हो, उनका मैं इंटरव्यू करता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज मैं जिससे आपका परिचय कराने वाला हूं, ये नेता नहीं है, ये अभिनेता नहीं है, तो फिर है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सुलझे हुए कलाकार, संगीतकार, जो गजल गाते हैं, सुगम संगीत गाते हैं, शास्त्रीय संगीत का नॉलेज रखते हैं, वो इनका नाम ऋषु राज है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत शुरू करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जो आप गाते हैं क्लासिकल, मैं चाहूंगा 2 लाइनें हो जाए। कुछ क्लासिकल सुना देता हूँ। राग भोपाली में एक आधारित है बंदिश, जो कि मैं अपने जिला में भी गाया था। इसी गाना गा के मैं टॉप किया हूँ। सारे ग प ध सा, सा द प ग रे, सारे सा ध प ध सा रे ग रे सा। लाज बचावो कृष्ण मुरारी, लाज बचावो कृष्ण मुरारी। तुम बिन और न दूजो कोई, लाज बचावो कृष्ण मुरारी। और बहुत धन्यवाद। क्या बात है। ये जो क्लासिकल संगीत है, जो संगीत के जानकार हैं वो इस चीज को समझते होंगे, बखूबी समझते होंगे। जो भोजपुरी गाना सुनते हैं उनके तो पाले ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये जो संगीत जो है ये क्लासिकल संगीत है। और आज के जनरेशन के जो बच्चे गाने सुनते हैं भोजपुरी गाना, वो क्या समझे क्लासिकल का मजा क्या है। आप जुड़े रहिए हमसे, हम आगे और बात करेंगे और इनके बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अगर आप क्लासिकल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। एक सवाल मैं आपसे ऋषुराज जी करना चाहूंगा, आपकी संगीत की तालीम कैसे शुरू हुई? आखिर आपको कैसे रुचि जगी कि मुझे संगीत ही करना है? मेरी संगीत की तालीम मेरे स्वर्गीय दादाजी के साथ स्टार्ट हुई थी। बगल में एक गांव में मंदिर है काली माता जी का, वहाँ पर दिवाली में, हर दिवाली की रात में कीर्तन होता है, तो मैं दादाजी के साथ वहाँ जाया करता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ फिर पापा के साथ मैं गाता हूँ। पापा अपने साथ में हम लेके जाते हैं अपने प्रोग्राम में। पापा के साथ मैं बैठने का कोशिश करता हूँ, पापा के साथ मैं गाने का कोशिश करता हूँ। पापा मुझे गाना सिखाते हैं। और फिर अभी मैं कुछ सालों से, 4-5 सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ पूर्णिया में ही, अपनी गुरु माँ से, श्वेता सिंह भारती जिनका नाम है, पूर्णिया में बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं जो कि क्लासिकल के महारथी हैं। उनसे मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्लासिकल का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि संगीत आप सीख रहे हैं, क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं, तो क्लासिकल में मैं चाहूंगा कि एक गजल आप जरूर हमारे दर्शक को गा गा करके सुनाएं। जी बिल्कुल। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। ऋषुराज जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस उम्र में आप हैं और जो गाना आप गाते हैं, क्लासिकल आप सुनते हैं, क्लासिकल आप गाते हैं, भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? जी बिल्कुल नहीं। भोजपुरी गाना नहीं सुनते आप? अच्छा, हिंदी गाना सुनते हैं? जी। अच्छा, हिंदी में किन किन कलाकार को आप सुनते हैं? उस्ताद गुलाम अली साहब, उस्ताद मेहदी हसन साहब और कई कई अनेक कलाकारों का। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, कुमार सानू, सोनू निगम, अलका याग्निक वगैरह वगैरह, इनको आप नहीं सुनते हैं? कभी कभी। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं आप? जी। तो मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाना गा करके आप जरूर सुनाएं हमारे दर्शक को। जी बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या बात है। बहुत सारे गाना जो है आप सुन रहे हैं इनसे, और ये जितने भी गाने गा रहे हैं इनको मैंने कहा कि आप जो है भोजपुरी सुनते हैं, तो इन्होंने कहा कि भोजपुरी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने की क्या वजह हो सकती है? कि भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा है? देखिए बात ऐसी है कि हमारे फैमिली में शुरू से ही भोजपुरी कोई गाए नहीं है, तो सुनने में कोई पसंद नहीं आता है और वो गाते भी नहीं है, तो फ़ायदा भी नहीं लगता उसे सुनने से। जो फ़ायदा लगेगा वो सुनते हैं। एक सवाल ये करना चाहूंगा मैं आपसे कि भोजपुरी आप नहीं सुनते हैं, क्लासिकल के आप जानकार हैं और क्लासिकल संगीत में ही अपनी रुचि रखते हैं, तो भविष्य में आप कहाँ जाना चाहते हैं? इसी इंडस्ट्री में अपना अपना पहचान बनाना चाहते हैं? कहाँ आपकी सोच क्या है?
मेरी सोच है कि मैं बनारस जाऊँ बनारस किस लिए? संगीत की शिक्षा लेने के लिए, फिर वहाँ से कुछ बन के आऊँ। अच्छा, बनारस में कहाँ सीखेंगे आप संगीत? वहाँ कॉलेज में, कौन सी कॉलेज है बनारस में? BHU में कॉलेज है एक, नाम नहीं पता है वहाँ का। जिस बनारस की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जितने भी कलाकार इंडस्ट्री में इस वक्त हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो तमाम लोग जो है क्लासिकल का अगर आपको संगीत सीखना है तो आपको बनारस जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े गुरुजी हुए हैं, बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं। वहाँ पर अगर क्लासिकल आप संगीत सीख लेते हैं तो फिर पूरे इंडिया में जो है आप अपनी पहचान बना सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि आप सुनते हैं तमाम लोगों को, आपके जो गज़ल के क्षेत्र में आप किनको अपना आइडियल मानते हैं? मैं अपना आइडियल, हमारे जयपुर के भी बहुत ही फेमस गायक हैं दिवाकर मीना जी, मैं उनको भी अपना आइडियल मानता हूँ। दिवाकर मीना जी। जी, उनका मैं लगभग गज़ल सुनता हूँ, और हमारे एक उस्ताद उस्मान मीर साहब हैं, उनका भी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि दिवाकर मीना जी की कुछ गाई हुई चीज़ें को आप ज़रूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। गज़ल के पहले कुछ शेर। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग रहे हैं मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ।